हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और रूस के मुद्दे पर। मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है, ये ज़रूरत है या आज के समय में ये मजबूरी बन गई है? रूस पर हथियारों के लिए कितना निर्भर है वर्तमान का भारत? रक्षा क्षेत्र में भारत की रूस पर किस तरीके की निर्भरता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी हमें देश दुनिया से अपडेट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत रूस संबंधों की हमेशा तारीफ की जाती रही है। यह दोस्ती दशकों पुरानी है। अगर पिछले दशकों में उठा के देखते हैं हम, तो अगर भारत का सबसे अच्छा कोई विदेशी देश निकल के आता है तो बात सिर्फ और सिर्फ रूस की होती है। और रूस ने कई तमाम विदेशी मुद्दों पर, या फिर हम कहें कि नहीं, युद्धों में भारत का खुलकर सपोर्ट भी किया है। तो ये भारत का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता रहा है। हाल के दिनों में इस दोस्ती में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले। इसके बावजूद भारत और रूस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। अब ये साथ क्यों नहीं छोड़ा है? क्या या भारत या रूस या कोई भी अन्य देश, अब कोई ये पड़ोसी तो है नहीं कि भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। विदेशों के साथ रिश्ते होते हैं, कुछ आयात निर्यात होता है, कुछ उनकी डील्स होती हैं, कुछ उनके अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके के रिश्ते हो रहे हैं उनको भी देखा जाता है। भारत के चीन के साथ, रूस के चीन के साथ, इनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ भी देखते हैं। और वर्तमान में हमने देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भारत ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा, उसका भी एक प्रभाव रहा है। तो ये दोस्ती किस तरीके से की है, जिसको जानेंगे। अभी हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर रूस के मॉस्को में गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था तमाम तरीके से, और कहा गया था इस फोटो को देखकर हो सकता है अमेरिका को भी मिर्ची लगे। तो ये फोटो भी काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली चर्चा में रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, क्या ये किस तरीके की इनकी विदेश यात्रा रही। इस स्लाइड में हमने ऐड किया है, भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का लोहा मनवाया। पूरी दुनिया में भारत के इस रवैये की प्रशंसा हुई। भारत ने पश्चिमी दबाव में रूस की न तो आलोचना की और न ही उससे दूरी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध के खिलाफत भी की, और वो भी पुतिन के ठीक सामने। यानी कि कई बार मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा, हम ये युद्ध के पक्ष में नहीं है। रूस अपनी सेना को पीछे हटाए, यूक्रेन पर हमले करना बंद करे, ये मानवता के खिलाफ है। इस तरीके के इनके स्टेटमेंट थे, और जो कि इन्होंने ठीक पुतिन के सामने ही ग्लोबल लेवल पर दिए थे। इसके बावजूद पुतिन ने कई बार पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने अपना सबसे करीबी दोस्त मोदी को बताया। यह सब बताता है कि भारत और रूस के संबंध कितने मजबूत हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 5 दिनों की रूस की यात्रा मॉस्को में पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर जब कोई सबसे मुख्य नेता या देश का प्रमुख मिलता है किसी दूसरे देश के मेहमान से, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो प्रोटोकॉल तोड़कर एस जयशंकर से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने रूसी नेताओं के साथ द्विपक्षीय रणनीति, रक्षा, राजनीति, राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत की है। तो जैसा कि इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर से पुतिन जी ने यह भी कहा था कि हम इनवाइट करते हैं या हम उम्मीद करते हैं वर्ष 2024 में, यानी कि अगले वर्ष, हमारे मित्र प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश की यात्रा करेंगे या हमारे देश आएंगे। एक तरीके से इन्होंने इनवाइट भी किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहा था, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपा था, और ये इमेज तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी एक्स अकाउंट पर। तो इसको भी जानेंगे। अब इस पूरा स्लाइड में मैंने आपके जो पॉइंट या मुद्दे ऐड किए हैं उससे समझ में आएगा भारत और रूस के मतलब जो दोस्ती है किस तरीके से दोस्ती है, या वो ज़रूरत है या मजबूरी है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा इन स्लाइड के माध्यम से। रूस से रक्षा आयात में कमी आई है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है भारत ने अमेरिका के पक्ष में या अमेरिका के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है, और रूस के साथ जो व्यापार होता था उसमें पिछले दशक के मुकाबले कुछ प्रतिशत कमी देखी गई है। तो पिछले कुछ साल में रूस से भारत के आयात में कमी देखने को मिली है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध के कारण भारतीय सेना के कई प्रमुख हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति में भी देरी हुई। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस कारण भारत और रूस के बीच व्यापार के भुगतान के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। कुछ रिपोर्टों में यहाँ तक दावा किया गया कि भारत और रूस के बीच तेल के आयात पर भी भुगतान संबंधी समस्याओं का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत और रूस ने अब ऐसे विवादित मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर चुप्पी साध रखी थी। इस बीच जयशंकर जी की मुलाकात रूसी विदेश मंत्री, जो कि एस जयशंकर जी के समकक्ष हैं,
इनका नाम है सरगई लावरोवा। इनका नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये पिछले कई टाइम से चर्चा में रहे हैं, विशेष तौर पर सरगई लावरोव। तो प्लीज इनका नाम ध्यान रखिएगा। रूस के विदेश मंत्री या एस जयशंकर जी के समकक्ष रूस के एल सरगई लावरोव, इन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि दोनों पक्षों ने भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में आधुनिक हथियारों के संयुक्त उत्पादन सहित सैन्य और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करी है। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। भारत ने रूस से कई हथियार सौदे भी रद्द किए हैं। इन सभी स्लाइड में आप ध्यान से सुनते रहिएगा, समझ में आ जाएगा भारत और रूस के किस तरीके के व्यापारिक संबंध हैं, किस तरीके की डील हैं, उनमें किस तरीके से उतार चढ़ाव रहा है, किस कारण से भारत और रूस एक दूसरे से रिश्ता चाहकर भी दूर नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते। भारत ने रूस के कई हथियार सौदों पर रद्द किया। देखा हमने पिछले दिनों में, जब से भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट आई या मोदी की गवर्नमेंट आई, तब से मोदी जी ने अमेरिका, फ्रांस, इन देशों से रक्षा सौदे किए और रूस से थोड़ा कम किया है। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने मजबूत हैं रिश्ते कि पुतिन ने कभी भी भारत की या प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी प्रकार से किसी भी मंच पर कोई नेगेटिव बात नहीं की है। तो भारत ने रूस के कई हथियार सौदे रद्द किए। कुछ दिनों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने कहा था कि परमाणु हथियार संपन्न देश होने के बावजूद रूस का भू राजनीतिक महत्व घट रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में बेंगलुरु में 14वीं एयर चीफ मार्शल LM कात्रे स्मारक व्याख्यान देते हुए जनरल अनिल चौहान जी ने कहा कि वैगनर विद्रोह ने रूस की आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया है। इस बीच भारत रूस रक्षा व्यापार में गिरावट भी देखी गई। इससे संकेत मिलता है कि भारत पूरी तरह से रूस के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली 84 सुकोई Su-30 MKI की सुपर सुकोई में अपग्रेड करने में रूस को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना। भले ही यह विमान में बदलाव के लिए अपने रूसी निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही थी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और आर्मी एविएशन कोर के लिए 200 रूसी कामोव के A2260 हुडलम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए $1.2 अरब के 2014 के टेंडर को भी रद्द करने का फैसला किया। ये टेंडर था भारत और रूस के मध्य। ये 200 रूसी कामोव के A2260 हुडलम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर किस देश के द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है रूस के द्वारा। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, अपने देश का हेलीकॉप्टर कौन सा है उसका नाम बताइएगा। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आपको पता है तेजस की सोटी ली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे थे अभी पिछले दिनों में। उसी तरीके से ये A2260 हुडलम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये रूस का है। इसके एक सौदा हो रहा था भारत का $1.2 अरब का, जो कि 2014 का टेंडर था। इसको भी रद्द कर दिया गया। इसमें से 60 रूस से उड़ने लायक स्थिति में खरीदे जाने थे। बाकी का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के तहत भारत में किया जाना था। कुछ तो उनके जैसे किसी हेलीकॉप्टर की डील हुई तो कुछ हेलीकॉप्टर ले लिए जाते हैं, कुछ की टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं जो भारत में ही निर्माण होता है उनका। भारतीय वायुसेना ने अपने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए 2 रूसी लड़ाकू विमानों MiG-35 और Su-35 को भी महत्व नहीं दिया था। तो पिछले कुछ दिनों में देखा गया भारत ने विदेशी या अन्य देशों के साथ रक्षा सौदे किए, रूस के कुछ प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया। भारत को कौन कौन से हथियार नहीं दे पा रहा है रूस? तो भारत के वर्तमान में S-400 मिसाइल सिस्टम की ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आपको कई एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि S-400 मिसाइल सिस्टम किस देश का है? तो ये रूस का है। या भारत इसको किस देश से खरीदता है? तो रूस से खरीदता है। ये ध्यान रखना है। S-400 मिसाइल सिस्टम इसको भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसका भी इंतजार है भारत का। इसके कई पार्ट हैं, उनको भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से 2 का निर्माण भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाना था। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एक और प्रोजेक्ट 971 अकुला क्लास की परमाणु संचालित पनडुब्बी को लगभग $3 बिलियन के पट्टे पर देने वाला था। यानी कि ये किराए पर देने वाला था कुछ समय के लिए। ये पनडुब्बी है 971 अकुला क्लास की पनडुब्बी, लेकिन इसको भी रद्द कर दिया गया है। इसमें भी काफ़ी देरी हो गई थी, तो इसको भी भुगतान भारत ने नहीं किया और ये प्रोजेक्ट भी रद्द हो गया था। ऐसे में भारत परमाणु संचालित परमाणु को पाने के लिए किसी और देश का रुख कर रहा है। तो इससे आपको बाकायदा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से भारत और रूस के संबंध चल रहे हैं। उनके जो भी आयात निर्यात के सिस्टम थे, जो भी
भी डील थी रक्षा सौदे की, उनमें किस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जब इतने बड़े बड़े सौदों में उतार चढ़ाव चलेंगे तो ना ही तो ये दोस्ती खत्म कर सकते हैं, ना ही ये बहुत अच्छे से दोस्ती निभा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत की रूस के साथ दोस्ती एक अभी वर्तमान में जो स्थिति है मजबूरी भी है। अब रूस को भी फायदा है, जब रक्षा सौदे कोई देश खरीदेगा तो एक बहुत बड़ा व्यापार मिलता है रूस को भी। भारत कुछ भी उपकरण खरीदे तो वो भी नहीं चाहेगा जब इतना बड़ा व्यापारी देश या खरीदार देश हमारे देश से जाए, क्योंकि अब अमेरिका से खरीदने, फ्रांस से खरीदे तो उनके पास पैसा जाएगा, उनको मजबूती मिलेगी। तो इसी कारण पुतिन जी ने कभी भी मोदी जी की किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं की। AK-203 राइफलों की डिलीवरी भी अटकी हुई है। रूस भारतीय सेना को 70,000 से 80,000 काल्शिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल की आपूर्ति करने वाला है। इसका टेंडर 2021 में हुआ था। वहीं लगभग 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास कोरबा में एक फैक्ट्री में होना था। इसके लिए रूस अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता, उसके माध्यम से इसका निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश में होता, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई जाती। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण के लिए फैक्ट्री लगेगी। तो ये रूस के माध्यम से टेक्नोलॉजी मिलती और ये अमेठी में लगती। अभी भी आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस उत्तर प्रदेश के जिले में ये फैक्ट्री लगने वाली थी AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण की। तो ये अमेठी में वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये AK-203 असॉल्ट राइफल की टेक्नोलॉजी कौन सा देश देने वाला था? तो ये रूस। ये किस देश, कौन सा देश बनाता है ये AK-203 असॉल्ट राइफल? तो ये रूस बनाता है। रूस से AK-203 असॉल्ट राइफल की पहली बैच मिलने में भी देरी हो रही है। इस कारण भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 840 करोड़ रुपए में अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त सिग सॉयज SIG 716 पेट्रोल राइफलों की आयात की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सिग सॉयज SIG 716 पेट्रोल राइफलें अमेरिका निर्माण करता है, ये अमेरिका से आएंगी। इनको मतलब अमेरिका के साथ डील हुई है भारत की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा है अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बनती है। तो जब भारत अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, अमेरिका के साथ अपने रक्षा सौदों के लिए व्यापार करेगा, तो रूस से दूरियां तो बढ़ेंगी। तो लेकिन अब रूस अपना प्रयास तो कर ही रहा है कि भारत अपना व्यापार अमेरिका से न करके हमारे साथ ही करे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पेमेंट को लेकर भी दोनों देशों में टेंशन है। रूस से सैन्य उपकरणों की खरीद में भारत की परेशानी पेमेंट सिस्टम को लेकर भी बढ़ी है। भारत को कई हथियारों, पुर्जों और संबंधित उपकरणों के लिए रूस को 3-4 बिलियन डॉलर का भुगतान करना था। भारत के पास रूस को देने के लिए पैसा भी है, लेकिन भुगतान का विकल्प न होने से यह पैसा अटका हुआ है। इस कारण रूस ने कुछ महीनों के लिए भारत को दिए जाने वाला सारा क्रेडिट भी रोक दिया था। भारत और रूस पहले रुपया रूबल में व्यापार करने पर सहमत हुए थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। रूस का दबाव है कि भारत उसे चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करे, लेकिन नई दिल्ली मॉस्को के कुछ प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। भारतीय बैंक भी रूस के साथ व्यापार से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा लग रहा है। क्योंकि जिस इनका ऐसा सिस्टम है, आप अगर रूस के साथ जाएंगे तो अमेरिका पीछे हटेगा, अमेरिका के साथ जाएंगे रूस पीछे हटेगा। तो काफ़ी बैलेंस करके लेना पड़ता है। विदेशी नीतियाँ इतनी आसान नहीं होती हैं, वो एकदम एक पतले धागे पर चलने जैसी होती हैं, ये समझ लीजिए आप। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा था, ये काफ़ी चर्चा में भी आया था कि भारत अब मतलब रूस के साथ भी अपनी मुद्रा में व्यापार करेगा। तो ये नहीं हो सका था। अभी भारत ने UAE के साथ रुपए में अपना देश का व्यापार किया है और तेल वहाँ से जो भी खरीदा है वो UAE से रुपए में खरीदा है। तो पहला विदेशी देश जिसके साथ भारत ने रुपए में डील की है वो UAE के साथ की है, ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना के लिए रूस से विमान भी नहीं खरीदेगा भारत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी। भारतीय नौसेना ने भी अपने नए विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमानों को खरीदने में रूस को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने INS विक्रमादित्य पर इस्तेमाल किए जा रहे रूसी MiG-29 को खरीदने का विचार त्याग दिया। भारत ने MiG-29 की जगह फ्रांसीसी राफेल M को प्राथमिकता दी। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। MiG-29 किस देश का है? तो ये रूस का है। और ये राफेल किस देश का है? तो ये फ्रांस का है। ये सब पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया आप सबके लिए। संभावना जताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन पधार रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल मैक्रों वाला।
तो इनकी यात्रा के दौरान इस संबंध में डील को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राफेल से संबंधित को भारत ने रूस पर प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति की संभावना को कम देखते हुए विक्रांत पर तैनाती के लिए मई 2019 में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 520 मिलियन डॉलर के 10 अतिरिक्त कामोव को 31 हेलिक्स हवाई प्रारंभिक चेतावनी के हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत रोक दी थी। ये भी रूस के हैं, कामोव के 31 हेलिक्स, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये एमुअल मैकर भारत आ रहे हैं 26 जनवरी को, तो इनके साथ ये डील 100% बनने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका वालों ने तो आने से मना कर दिया था। तो फिर भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इनवाइट किया, ये आ रहे हैं, तो ये राफेल वाली डील होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर हमने एक बुक को ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एस जयशंकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, रूस की मतलब आधिकारिक यात्रा पर गए मॉस्को में 5 दिनों की, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एक बुक को भी हमने इस वीडियो में रखा है, भाई भारत मैटर्स। ये बुक एस जयशंकर जी की बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक ध्यान रखनी है, किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। हमारी 1 डे करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखते होंगे नेक्स्ट एग्जाम पर, तो आपको इन सब बुकों के बारे में भी पता होगा, वहाँ पर डिटेल में बताया जाता रहता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको ये कैसी लगी, आपको समझ में आया होगा एक सार के रूप में कि भारत और रूस के मुद्दे किस तरीके से चल रहे हैं, ये इनकी दोस्ती किस तरीके की चल रही है वर्तमान में, और इनके जो आयात निर्यात के रक्षा सौदों के संबंध हैं भारत के रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें समझने में आपको थोड़ी सी तो मदद मिली होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब आपके लिए क्वेश्चन रखा है हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास कौन से? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।